के साथियों के सहयोग से हमने वहां आंदोलन खड़ा किया और परिणाम ये हुआ कि जब हम वहां चुनाव लड़े तो 45,000 वोट, जब नीला झंडा जो है बहुत मजबूत नहीं था तो 45,000 वोट था। तो मैं ये महसूस कर रहा था कि जो पुराना आंदोलन था, आज तो साधन है, संसाधन है, मीडिया भी कवर करता है, तब तो कुछ भी नहीं था। तब तो आदमी आदमी से जाके बात करता था, अपनी बात कहता था, विचारधारा के आधार पर समझाता था। जो लोग समझ जाते थे वो साथ खड़े हो जाते थे और जो खड़े हो जाते थे फिर वो तोड़े से टूटते नहीं थे। आज तो भरोसा भी नहीं है कि जीत के आओगे किसके वोट से और कौन सी पार्टी में चले जाओगे। आज के हालात तो आप देख ही रहे हो। पहले यहाँ राज्यसभा चुनाव में देखा आपने, विपक्ष की पार्टी के 8 MLA चले गए, सत्ताधारी पार्टी के राज्यसभा मेंबर को वोट दे दिया। फिर आपने दिल्ली की एक पार्टी का हाल देखा, 10 में से 7 राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो उसी पार्टी में चले गए जिसके खिलाफ कहते थे कि हम खिलाफ। और फिर अभी बंगाल में जो हो रहा है वो भी किसी छिपा हुआ नहीं है। तो पहले तो आदमी टूटता था तो पार्टी टूट रही। ऐसे समय में जहां इतने विकल्प हैं, डॉक्टर मसूद साहब और उनके साथियों ने जो विश्वास आजाद समाज पार्टी काशीराम में उसकी नीतियों में दिखाया है और अनुभव करके, कल जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से बोझ कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से कि कौन सी पार्टी बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाए। हम आपके एक स्पीच को देखते हैं, आपके द्वारा किए गए हर काम को देखते हैं और हमने, हमारे साथियों ने सहमत होकर मन बनाया कि अगर इस आंदोलन में हम लोग अपना अनुभव झोंक दें तो जोश जुनून अनुभव से उत्तर प्रदेश की हालात को बदला जा सकता। वरना जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग सरकार बदल देंगे, ये कर देंगे, इतिहास गवाह है 22 में 10-10 पार्टियों का अलायंस था तो भी 125 के पास जा पाए। इस बार तो 1-2 पार्टियां, तो रिजल्ट क्या होगा ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। एक ही तरीका है उत्तर प्रदेश का, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, वंचित वर्ग में दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान सीना तान के एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो जाए और इस लड़ाई को लड़े। ऐसे ना लड़े कि सिर्फ मौके के आधार पर लड़े, हर जगह लड़े। जहां किसानों पे अत्याचार हो किसानों के लिए लड़े, जहां दलितों पे अत्याचार हो दलितों के लिए लड़े, जहां मुसलमानों पे अत्याचार हो मुसलमानों के लिए लड़े, जहां पिछड़ों पे अत्याचार हो उनके हक की डकमारी, उनके साथ हकमारी हो, टाका पड़े, लूट हो उनके अधिकारों की, तो वहां मिलके लड़े। ये भाईचारा बना के, चुनावी भाईचारा नहीं असली भाईचारा बना के लड़े तो मैं गारंटी देख कैसे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सूत्र देने को पड़ेगी उत्तर प्रदेश। और आप 12 से पहले का इतिहास उठा के देख लो, 3-3 हजार 5-5 हजार वोट मिलते थे। लेकिन जब नफरत के बीज बोए गए और नफरत की फसल काटी गई तो परिणाम ये हुआ कि जिनके पास वोट है वो बर्फ में लग गए और जो जिनके पास नोट है और सिर्फ किसी तरह से पोलराइज करके राजनीति कर ली जाए वो दल आगे बढ़ गया। तो हम सब लोग मिलके ये प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश में कि आजाद समाज पार्टी काशीराम इन बड़े दलों को इस तरह से पीछे छोड़े जैसे नगीना में छोड़ा। नगीना लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से इन सारे बड़े दलों को पटकने देके, चाहे वो एनडीए हो या एआईएनडीए जो भी अलायंस बना था वो हो, इन दोनों अलायंस को पीछे छोड़ के भाईचारा बना के उत्तर प्रदेश में एक नई तस्वीर बनाए और वो तस्वीर हर व्यक्ति की अपनी तस्वीर हो, उस तस्वीर में हर वर्ग की हिस्सेदारी हो, उस तस्वीर में हर कमजोर की शक्ति छिपी हुई हो और जब वो तस्वीर पटल पे आए तो ये लगे कि सरकार में या इस आंदोलन में, इस दल में हमारी हिस्सेदारी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी।